Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will study about the subject Commerce 3 for standard SYBCom and the topic is Introduction to Management Part 5. So let's start. As we studied in the last lecture, that is Principles of Management. हमने लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सीखा था. इट वॉज हेनरी फ्योल मैनेजमेंट. इट वॉज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हमने प्रॉपर एक एक डिटेल में सीखा था. आज के ज़माने में इन टुडेज़ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से अलग अलग वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, ये सब कुछ हम लोग ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सीखा था. अब हम लोग मॉडर्न मैनेजमेंट सीखने वाले हैं. वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है, तो हम देखते हैं क्या है वो मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ा था एंड उनके अलग अलग तरीके सीखे थे मैनेजमेंट में. सेम पर्सन है डॉक्टर पीटर ड्रकर. उन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस बताए हैं, मतलब आज की जनरेशन में कैसे मॉडर्न अप्रोचेस होने चाहिए. तो इनके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे मैनेजमेंट पर्सन रह चुके हैं. इनके अलग अलग बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज रह चुकी हैं. ही इज़ नो मोर राइट नाउ, बट उन्होंने हमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन सिखाए हैं मैनेजमेंट के, कैसे हमें वर्किंग करना चाहिए एंड आज की जनरेशन में कैसे हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करके हमारी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए. तो हम इसको एक एक बार देखते हैं क्या एक्चुअल में मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच है क्या. पीटर ड्रकर डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट मीनिंग business and non-business organizations are the organs of society. They do not exist for their own sake but to fulfill a specific purpose. Management is an organ of organization. Through it is operate to fulfill the specific purpose and to satisfy specific needs of the society, community or a group. इसका मतलब उन्होंने बताया भले वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, भले वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें हर जगह से मैनेजमेंट करने आना चाहिए. हम लोग मैनेजमेंट सिर्फ हमारे पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें मैनेजमेंट करना है हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए. मैं क्यों वर्क कर रही हूँ मुझे पता होने के लिए हमें मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है. मैनेजमेंट एक टाइप का हमारे एक ऑर्गन है ऑर्गेनाइजेशन का. ऑर्गन इन द सेंस हमारी जैसे हमारी बॉडी के अंदर विदाउट हार्ट हम लोग रह नहीं सकते, विदाउट ब्लड हम लोग हमारी 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 बॉडी रह नहीं सकती. सेम अगर कोई भी हम वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं विदाउट द मैनेजमेंट दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड. देयरफॉर इट इज़ नोन एज ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इट डज इट ऑलवेज सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक नीड ऑफ अ सोसाइटी. इट मीन्स अगर कहाँ पे भी हमें कोई भी लोगों को ज़रूरत होती है कोई वर्क करने की, तो हमें यहाँ पे मैनेजमेंट सिखाता है कि कैसे हमें कम्युनिटी में या फिर हमें ग्रुप में वर्क करना चाहिए. हमें पीटर ड्रकर ने 5 डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट सिखाए हैं. पीटर ड्रकर को बहुत से लोग यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी समझते हैं. अब हम वन बाय वन देखते हैं कौन से उनके 5 डायमेंशन मैनेजमेंट जो उन्होंने हमें बताए हैं. द वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ पर्पस एंड मिशन. अभी पर्पस एंड मिशन मतलब होता है मेरी कंपनी का टारगेट क्या है. विदाउट टारगेट हम कोई काम नहीं करते. एग्जाम्पल अगर आप कोई कंपनी अगर आपको कोई एग्जाम्पल आपको अगर एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम आप जब आपको देना है तो मोस्ट ऑफ टाइम पे आप नॉर्मल क्या करते हैं, आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई करते हैं. सेम यहाँ पे उन्होंने वैसा ही बताया है. हमारा पर्पस एंड मिशन ये है यहाँ पे कि हमें वर्क करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ मिशन होना ज़रूरी है. यहाँ पे मिशन रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी बेसिक फिलॉसफी क्या है. मतलब ये मैंने कंपनी क्यों ओपन की है, मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, मेरा पर्पस है पास होना, मेरा पर्पस है कि अच्छे मार्क्स लाना, मेरा मिशन है मार्क्स लाना. तो उसके लिए मैं वर्क धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ के मिशन कंप्लीट करती हूँ. द मिशन स्टेटमेंट गिव्स अ क्लियर आइडिया ऑफ अ लॉन्ग रन कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमें मिशन ये सिखाता है कि हमारे माइंड में क्या क्लियर आइडियाज़ चल रहे हैं और हमें वो कैसे कमिट करना है, कैसे हम उसको हमें फुलफ़िल करना है वर्क को करने के लिए. इसलिए कोई भी आप कंपनी में मैनेजमेंट कर रहे हो, कोई भी आप तरीके से कंपनी वर्क कर रहे हो, सबसे पहले आपको मिशन एंड मिशन भी ध्यान रखना पड़ेगा. सेकेंड वन दैट इज़ प्रोडक्टिव वर्क एंड वर्कर्स अचीवमेंट. जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ को आपको रेम्यूनरेशन प्रॉपर देना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए. सेम ऑलमोस्ट मीनिंग ये है कि हमको हमारे एम्प्लॉयज़ को बहुत तरीके से ध्यान में उनको एज अ वैल्यूबल एसेट्स मानना चाहिए. अगर मैं मेरे वर्कर के साथ में प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हूँ, इट मीन्स मेरी कंपनी प्रॉपर नहीं चल रही. तो मेरा प्रोडक्टिव वर्कर्स ये बताता है, इसमें बताते हैं हमें
कि एवरी इंस्टीट्यूशन अकम्प्लिश इट्स परफॉर्मेंस थ्रू प्रोडक्टिव वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर वर्कर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्टिव वर्कर नहीं कहलाएगा, आपका प्रोडक्टिव वे नहीं कहलाएगा। इसलिए आपको हर इंस्टीट्यूशन में परफॉर्मेंस अच्छा देना ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड वन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज अ वर्क एज अ फर्स्ट स्टेप इन अचीविंग प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उसके लिए क्या ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा। पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि वो टारगेट को अगर मुझे अचीव करना है तो पहले से मैं प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करूँ। तो वर्कर्स हमें हेल्प आउट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, हमें सबसे पहला स्टेप ऑर्गेनाइजिंग में सिखाते हैं। थर्ड वन, आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द वर्क द मैनेजमेंट मस्ट मेक द वर्क सुटेबल टू द एम्प्लॉयज़। अगर मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजी प्लान कर ली, अब उनका एक ही काम है कि मिडल लेवल को या फिर लोअर लेवल को वो बताए कि इस काम को कैसे किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क डिवाइड कर दिया जाए। हमें मेक श्योर कर रहे हैं, हमें एक पे पर्सन पे कोई भी बर्डन नहीं डालना है। हमें एक साथ में सारे वर्कर्स को एक मीटिंग रखना है, एक उनके लिए सेमिनार्स रखना है, वर्कशॉप रखना है, काउंसलिंग रखना है इन केस अगर रिक्वायरमेंट हो तो, एंड उसके अकॉर्डिंग सुटेबल एम्प्लॉयज़ के लिए हमें सुटेबल वर्क देना है। अभी सुटेबल एम्प्लॉयज़ की सुटेबल वर्क एग्जाम्पल, अगर आपको अकाउंटिंग वर्क अच्छा आता है तो मैं थियरी वर्क नहीं दूंगी, आपको अकाउंटिंग वर्क देने को दूंगी, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंस प्लस आपने यहाँ पे इंटरव्यू नॉर्मल इसी के अंडर दी है। क्लियर? इसलिए मुझे मेक श्योर करना है कि सुटेबल पर्सन को सुटेबल वर्क दिया जाए। इस सेकेंड डायमेंशन हमें पीटर वर्क सिखाते हैं। थर्ड वन, पीटर ड्रकर कहते हैं हमें कि सोशल इम्पैक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। इसका मतलब होता है जो भी हमें मिल रहा है, हमें सोसाइटी से मिल रहा है, तो कोई ना कोई तरीके से वापस हमें सोसाइटी को देना चाहिए। भले आप एनजीओ की हेल्प से करो, भले आप रोटरी की हेल्प से करो, या भले आप कोई भी वर्किंग सोशल फर्म से करो, कोई भी तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट करके अपने लोगों को वापस दो। आप कोई भी तरीके से उनको फुलफिल कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट। जैसे द थर्ड डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज सोशल इम्पैक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन आर द ऑर्गन्स ऑफ सोसाइटी। करेक्ट? हमारी सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। दे एग्जिस्ट टू फुलफिल अ स्पेसिफिक पर्पस। हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है। इन अदर वर्ड, दे एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ अ सोसाइटी। बहुत से लोग बोलते हैं कि एनजीओ ऐसे ही वर्क करता है, कि एनजीओ के लिए कुछ वर्क नहीं। इट्स नॉट एट ऑल करेक्ट। एनजीओज हर जगह से हेल्प आउट करती है। वेराइटी ऑफ एनजीओज होती हैं। बहुत से एनजीओज खाली एजुकेशन देती है, बहुत सी एनजीओज खाली खाने पे ध्यान देती है, बहुत सी एनजीओज उनके घर देती हैं, बहुत सी एनजीओज उनको काम करने का मौका देती हैं। बहुत से रोटरैक्ट क्लब्स हैं, बहुत से रोटरी क्लब्स हैं, उनको अलग अलग डोनेशंस देते हैं, भले कोई भी तरीके से हो। उससे क्या होता है, यहाँ पे उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मालूम पड़ती है। हम जितना हमारी सोसाइटी से लेते हैं, हम कस्टमर से लेते हैं, उतना हमें कोई ना कोई तरीके से एज अ डोनेट करके हमें वापस सोसाइटी को देना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका बैलेंस बना रहता है, प्लस आपकी गवर्नमेंट में हर लोगों के सामने ऐसा लगता है, उनको लगना चाहिए कि हमारी कंपनी हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रही है। तो ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहलाती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे टाइम डायमेंशन। In every organization, management must consider the present and the future, the short run and the long run. इसका मतलब होता है हम लोग, अगर हमें कोई भी कंपनी अगर मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट ऑन फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, आई एम थिंकिंग फॉर अ शॉर्ट रन पर्पस टू। इसका मतलब मैं सिर्फ थोड़े समय के लिए मैं सिर्फ सोच रही नहीं हूँ, आई एम थिंकिंग फॉर लॉन्ग रन टू। अभी के लिए मैंने सोचा है कि ऐसा मैं काम करती हूँ, मैंने मेरे फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। तो मुझे शॉर्ट रन प्लस लॉन्ग टर्म टाइम के लिए भी सोचना पड़ेगा। द मैनेजमेंट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व इफ इमीडिएट प्रॉफिट्स आर अटेन्ड बाय इंडेंजरिंग द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो कभी भी फुलफिल या सॉल्व नहीं होगी जब तक हम लोग एक्चुअल में उस पर वर्क करेंगे, हम एक्चुअल में उस पर सोचने के लिए काबिल होंगे। अगर हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है तो मुझे मैनेजमेंट की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व, सपोज कोई कंपनी में कोई परेशानी हो गई है, भले अकाउंटिंग को लेके हो, भले सेल्स को लेके हो, भले परचेज को लेके हो, तो मुझे मेक श्योर करना है कि मैं प्लानिंग करके उसको कंप्लीट करूँ। इफ़ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग, सो इट माइट हैपन कि मेरी कंपनी बिल्कुल तरीके से सर्वाइवल ना हो फॉर अ लॉन्ग टर्म टाइम। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक ऑन टू द ऑल time dimension purposes. Time dimension helps us to survival of organization that create a goodwill into our society. Next one, that is, and the last one, that is administration and
एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब होता है हमें जो भी अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन बोल सकते हैं, जिसको बस थोड़ा नॉलेज होता है कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अनदर डायमेंशन टू मैनेजर परफॉर्मेंस। The manager always need to administer. He has to manage and improve what already exists. He has to direct resources from areas of low or diminishing results to areas of high or increasing results. इन शॉर्ट यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि प्रॉपर हमें एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन करना इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट होना चाहिए। आपकी कंपनी में प्रॉपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, प्रॉपर टाइम पे वर्क होगा, प्री प्लानिंग होगा, ऑन द डे प्लानिंग होगा, काम करने के बाद में पोस्ट के वक्त कुछ किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा लोगों से, लोगों को उनकी क्वालिटी क्वांटिटी जो भी उनको मेजरमेंट करना है, रिसर्च करना है, अगर आप वर्क करोगे तो आपका मैनेजर परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट है। उसके अलावा आपको थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप भी सोचना पड़ेगा, कैसे मेरा सेल्स बढ़े, कैसे मैं लोगों के सामने मेरी कंपनी या मेरे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी उनको दूँ। प्लस जो मेरा लो एरियाज़ है फोकस का, उसको मैं फोकस करके साथ में हाई एरियाज़ पे भी फोकस करूँ। जैसे मैं अगर सपोज़ मैं कोई कंपनी ओपन कर रही हूँ तो मेरा फोकस हमेशा सबसे पहले वीआईपी या टॉप लेवल पे नहीं होगा। मैं हमेशा नॉर्मल मीडियम लेवल से नॉर्मल स्टार्ट करूँगी। मैं देखूँगी मेरा प्रोडक्ट मिडिल क्लास पीपल को कैसा लग रहा है, उसके बाद में मैं हाई क्लास पीपल पे जाऊँगी। हाँ, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है आपका कौन सा टाइप का प्रोडक्ट है। अगर आपने कोई बहुत लग्जरियस कार ले ली, आपने लग्जरियस कोई ब्रांड ले लिया, तो आई डोंट थिंक सो कि मिडिल क्लास पीपल अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी प्लस उसकी जो प्राइसिंग है बहुत हाई होती है। तो डायरेक्टली हम लोग अप्रोच कर सकते हैं टॉप लेवल को। लेकिन अगर क्वालिटी हमें लगता है कि हर कोई यूज़ कर सकता है, भले लोअर लेवल से लेके हाई लेवल तक क्यों ना हो, तो मैं मेक श्योर करूँगी कि वो इंक्रीजिंग मेरे सेल्स को बढ़ाए। प्लस मेरे हर जगह सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट हो, भले रिसर्च हो, भले वो न्यूज़पेपर हो, टैम्पलेट हो, कोई भी तरीके से मैं आप पे रिजल्ट ओरिएंटेड कर सकूँ, प्लस मेरे रिजल्ट्स को आगे इंक्रीज कर सकूँ। सो दिस आर द टोटल 5 डायमेंशन ऑफ पीटर ड्रकर मॉडर्न मैनेजमेंट, जो हमें 5 चीज़ें सिखाता है हमें कैसे वर्क करना चाहिए। हम एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं एक एक बार। हमने लास्ट टाइम डायमेंशन सीखा, हमने कैसे सोशल इम्पैक्ट होना हमें वो सीखा, प्लस हमें प्रोडक्टिव वर्कर एंड वर्कर्स का अचीवमेंट सीखा, प्लस हम लोग हमें पे पर्पस एंड मिशन सीखा। सो ये टोटल 5 है जो हमें मेक श्योर करना है प्रॉपर तरीके से वर्क हो। अगर हमने 5 चीज़ संभाली प्रॉपर तरीके से तो हमारा कोई भी कंपनी अच्छी तरह से वर्क कर पाएगा। थैंक यू।